श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती। यह तो बस संकेत है कि सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के योग्य नहीं है। छल और कपट से कमाया धन दुख देता है, जबकि सच्चाई से कमाया धन शांति और सुख लाता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने सिद्धांत मत बदलो, बल्कि अपना रास्ता बदलो। जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं, समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास, लेकिन दोनों ही स्थितियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। बड़े लोग तुम्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन असली सहारा वही छोटे और सच्चे लोग देंगे जो आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में लोग मंजिल से पहले थक कर रुक जाते हैं और हार को तकदीर का नाम दे देते हैं, पर सच्चा साधक कभी बहाने नहीं बनाता। इस दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने ही मन को जीत लेना। आज इंसान के चेहरे पर मुस्कान है, पर दिल में तूफान छिपा है। यही उसकी पहचान बन गई है। गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है और सही रास्ता हमेशा मुश्किल, लेकिन जीत हमेशा सही रास्ते पर चलने वालों की होती है। कई बार तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। आज जिंदगी एक स्टेशन जैसी हो गई है, जहां लोग तो बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता तो उन्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी का मूल्य समझा दो। यदि कोई तुमसे जलता है तो समझो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर सकता। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें छोड़ देते हैं, लेकिन हम यह जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, लेकिन सम्मान तब मिलता है जब दुनिया महसूस करती है कि तुमने कुछ किया है। सपनों को सच करने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। जो इंसान तुम्हें बदलना चाहता है वह तुम्हें नहीं चाहता। जो तुम्हें स्वीकार करता है वही तुम्हारा है। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर ले जाकर गिरा देता है, लेकिन विनम्रता नीचे रखकर ऊपर उठाती है। दुनिया तुम्हारी जेब देखती है, लेकिन असली लोग तुम्हारा दिल देखते हैं। संगति का असर जीवन पर गहरा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हें सही दिशा देती है। हम अक्सर उस चीज की चिंता करते हैं जो अभी हुई ही नहीं है, और यही डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा देता है। जो कुछ हुआ नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो हो चुका है उससे सीखो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, मौन हजार उत्तरों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो लोग तुम्हें समझते हैं उन्हें कभी मत खोना। बाकी दुनिया सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है। जिंदगी को आसान बनाना है तो दो बातें सीख लो, चुप रहना और सही वक्त का इंतजार करना। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो तुमने पाया है, यह कोई नहीं देखता कि तुमने खोकर कितना पाया है। कठिन समय हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कठिनाइयों का सामना किया है वही अपनी वास्तविक क्षमता को जान पाता है। दया और सहानुभूति रखने वाले लोग कभी हारते नहीं, वे जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी वस्तुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे बिना कौन बिखर जाता है उससे तय होती है। जिस रास्ते पर कोई नहीं चला वही रास्ता तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। इंसान की असली ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसके कर्मों में होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। जिंदगी वही है जहां सुकून है, वरना शोहरत और दौलत तो कई बार कैद भी कर लेती है। जिसे वक्त की कद्र है उसके पास कभी वक्त की कमी नहीं होती। हर नया दिन एक खाली पन्ना है, उस पर क्या लिखना है यह तुम्हारे हाथ में है। ताकतवर बनने के लिए शोर नहीं करना पड़ता, खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। रामायण हमें सिखाती है, व्यक्ति का स्वभाव और उसकी सोच ही उसे बनाते हैं और वही उसे बिगाड़ भी देते हैं। चोट जितनी गहरी हो, जीत उतनी ही बड़ी होती है। हे मित्र, जीवन की राह में कांटे मिलेंगे ही, लेकिन वही कांटे तुझे सिखाएंगे कि मंजिल तक कैसे पहुंचना है। मनुष्य अपने दुख को बोझ मत बना, उसे साधन बना, क्योंकि वही तुझे ताकत देगा। सुन लो,
ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। जो अच्छा तुम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जो निस्वार्थ होकर दिल से तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, ताकतवर वो है जो खुद गिरकर भी उठ खड़ा हो। अकेलापन डरावना नहीं है, डरावना यह है कि तुम भीड़ में हो और फिर भी अकेले हो। संगति का असर गहरा होता है। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होने लगे तो समझ लो वह व्यक्ति साधारण नहीं है। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को ही सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ने की कला सीखो। आहार छोड़ दो तो शरीर को लाभ होगा। विवाद छोड़ दो तो रिश्ते सुलझ जाएंगे। चिंता छोड़ दो तो जीवन में सुकून आएगा। हर रिश्ते को समय दो, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। हो सकता है तुम्हारे पास समय हो लेकिन संबंध ना रहे, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। यदि मन शांत और संतुलित है तो तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। सपने तभी पूरे होते हैं जब नींद से ज्यादा भूख जाग उठे। हर दिन एक नया मौका है, जो उसे पहचान ले वही सफल हो जाता है। रिश्तों की असली खूबसूरती बराबरी में नहीं निभाने में होती है। जो खो गया है उस पर मत रो, जो बचा है वही तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, देर सिर्फ शुरुआत करने में होती है। अपने दर्द को ताकत बना लो, फिर दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन एक रेत घड़ी की तरह है, हर पल धीरे धीरे बीतता जा रहा है और यह गिरता हुआ रेत का कण ही हमारा वर्तमान है। अब सवाल यह है, क्या हम इस क्षण को अतीत के दुख में खो देंगे, भविष्य की चिंता में गवा देंगे, या फिर इस एक पल का आनंद लेना सीखेंगे। खामोशी को सुना नहीं जा सकता, लेकिन समझा जरूर जा सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वही हमें अंदर से कमजोर कर देता है। हम सोचते हैं कि नौकरी, धन या प्रसिद्धि से शांति मिलेगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची शांति केवल भीतर के संतुलन से मिलती है। अपने सुख दुख की डोर दूसरों के हाथ में मत दो, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया वही दुनिया को संभाल सकता है। इंसान मकान, वस्त्र और संबंध बदल लेता है, लेकिन यदि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता तो हमेशा दुखी रहता है। ऊपर से देखने पर हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन असली चेहरा साथ रहने पर ही सामने आता है। मतलबी रिश्तों की कहानी बस इतनी है, अच्छे वक्त में खूबियां गिनना और बुरे वक्त में कमियां निकालना। इंसान की असली पहचान उसके बुरे वक्त में होती है। अच्छे वक्त में तो नकली भी सच्चे लगते हैं। किस्मत के दरवाजा मेहनत से ही खुलता है, चाबी खोजने वाला ही जीतता है। सपनों का वजन सिर्फ वही उठा पाता है जो हार मानने से इनकार करता है। रास्ते कितने भी कठिन हो, मंजिल उतनी ही खूबसूरत बनती है जिन्हें तुम्हारे जख्मों से फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए अपनी मुस्कान कुर्बान मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा किराया है मन की शांति, और इसे खोना सबसे बड़ा नुकसान है। किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है और यह हमेशा बदलता है। रिश्तों में दिल की सच्चाई और शुद्धता अनिवार्य है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा और जो नहीं है वह खुद छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में कोशिश करो कि कोई तुमसे नाराज ना हो और तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे साथ बने रहें। यदि कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे दिल से मत लगा लेना। तारीफ के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की आग जलती है। असली शांति बाहरी दुनिया से नहीं आती, यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से उपजती है। यदि तुम किसी को कुछ देते हो तो उस पर घमंड मत करो। हो सकता है कि तुम सिर्फ अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। रिश्तों की गहराई पहचाननी हो तो मुश्किल वक्त का इंतजार करो। अच्छे दिनों में तो दुश्मन भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। जितना कम बोलोगे उतना लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जो लोग तुम्हारे दर्द को समझते हैं वही तुम्हारे अपने हैं।
बाकी सब बस तमाशा देखने वाले हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। उनका हल पछतावे में नहीं, बल्कि उनसे सीखने और आगे बढ़ने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। तभी तुम्हारा मन शांत और सुखी हो सकेगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, वरना तुम खुद सबसे ज्यादा दुखी हो जाओगे। सफलता वहीं मिलती है जहां सब्र और मेहनत एक साथ मिलते हैं। गलत समय पर सही इंसान भी गलत लगने लगता है, इसलिए वक्त का इंतजार करो। बुजुर्गों के पास बैठना सबसे सस्ता और सबसे कीमती सौदा है, क्योंकि लम्हों में बरसों का तजुर्बा मिल जाता है। पहाड़ों से निकली नदी की तरह बनो। रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचना ही मकसद रखो। आज को पूरी तरह जियो, क्योंकि यह पल फिर कभी वापस नहीं आएगा। बाहरी शोर और सोशल मीडिया की भीड़ से दूर होकर अपने दिल की आवाज सुनना सीखो। उम्मीदें इंसानों से रखो, फरिश्तों से नहीं, तभी तुम्हें कम चोट लगेगी। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, पर अभिमानी को सिर्फ और सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। सच्चाई अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन झूठ उन्हें बस खींचता रहता है। और याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो समझ लो तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। जितना लोगों को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही टूटोगे। कभी कभी बुरे वक्त में भी मुस्कुराना सबसे बड़ी चीज बन जाती है। जीवन का हर पल, हर अनुभव हमें सिखाने के लिए है। इसे समझो, अपनाओ और अपना मार्ग स्वयं बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता। यह ऊपर वाला तय करता है कि हमें किससे कब और कहां मिलना है। पर किसी को याद करना मतलब भीतर ही भीतर पिघलना है। इसीलिए खुद को मजबूत बनाओ और इस सफर को अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द को बताने से बेहतर है कि उसे चुपचाप सह लो, रो लो और फिर खुद को संभाल लो। यह जीवन अप्रत्याशित है, कब क्या मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। खुशी के आंसुओं का स्वाद किसी भी चीज से मीठा होता है। हर रिश्ता वक्त और विश्वास के धागे से बुना होता है, और जब वह धागा टूटता है तो जुड़ तो जाता है, लेकिन गांठ हमेशा रह जाती है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल श्री कृष्णा जी का संदेश को सब्सक्राइब करें।